आपको पता है इंडिया एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी के बीच खड़ा है और पता भी नहीं चलता। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये आज इंडिया का सबसे डेंजरस पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है। आईसीएमआर की 2024 एएमआर रिपोर्ट ने जो रिवील किया है वो सच में शॉकिंग है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस के 72% केसेस ऐसे बैक्टीरिया से हो रहे हैं जो ग्राम नेगेटिव हैं और जिन पे एंटीबायोटिक्स का असर अब लगभग खत्म हो चुका है। आईसीयू में मिलने वाला एक डेंजरस बैक्टीरिया एसिनिटोबैक्टर बोमैनी, इसकी 91% रेजिस्टेंस टू मेरोपेनम है। यानी हॉस्पिटल के सबसे सिक पेशेंट्स पर भी लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा। और क्लेब्सियला निमोनिया, पाइप्रासिलिन टैजोबैक्टम जैसा कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक 75% केसेस में फेल हो रहा है। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया तक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स चला रहे हैं। सबसे शॉकिंग, टाइफॉइड का बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी 95% से ज्यादा फ्लोरोक्विनोलोन्स में रेजिस्टेंट। एक टाइम पे ये फर्स्ट लाइन थेरेपी थी, अब बिल्कुल बेअसर। फंगल इन्फेक्शंस भी रुक नहीं रहे। कैंडिडा ऑरिस के 10% आइसोलेट्स रेजिस्टेंट हैं और एस्परजिलस के 1/3 सैंपल्स एम्फोटेरिसिन बी जैसी पावरफुल ड्रग को रेजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये क्राइसिस आया कैसे? इंडिया दुनिया का 20% एंटीबायोटिक्स कंज्यूम करता है, बिना प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स के। ह्यूमन मेडिसिन एंड वेटरनरी यूज एंड एग्रीकल्चर सब खराब कर रहे हैं। हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल वीक, सैनिटेशन इश्यूज वाइड स्प्रेड और फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी इन्वायरमेंट में रेजिस्टेंस जीन्स फैला रहा है। यूपीएससी के हिसाब से ये हेल्थ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कॉस्ट, एग्रीकल्चर रेगुलेशंस, फार्मास्यूटिकल पोल्यूशन और गवर्नेंस फेलियर का कंबाइंड प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, वन हेल्थ अप्रोच। ह्यूमन, एनिमल, एनवायरनमेंट तीनों को एक साथ मैनेज करना होगा। अगर हमने अब भी एंटीबायोटिक मिसयूज नहीं रोका तो वो दुनिया आने वाली है जहां मामूली इन्फेक्शंस भी अनट्रीटेबल हो जाएंगे। एमसीक्यू फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। With reference to the ICMR Annual Report 2024 on antimicrobial resistance in India, consider the following statements. Statement 1. Over 90% of Acinetobacter baumannii isolates from ICU settings were resistant to meropenem. Statement 2. More than 95% of Salmonella typhi isolates were found to be resistant to third-generation cephalosporins. Statement 3. Gram-negative bacteria accounted for the majority of bloodstream infections in the study. Statement 4. The report recommends a One Health approach involving human, animal, and environmental health sectors. Which of the above statements are correct? Option A, 1 and 3 only. Option B, 1, 3 and 4 only. Option C, 2 and 4 only. Option D, all of these. Answer comments में डालो. Let's see who gets it right.